इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सरेंडर के बाद ताहिर हुसैन का केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने कहा हमारे पास समाअत का इख्तियार नहीं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता दें कि ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली तशद्दुद मामले में मुलजिम ठहराया गया है और उसने सरेंडर के बाद ताहिर हुसैन का केस जो है क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है और राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने कहा कि हमारे पास समाअत का इख्तियार नहीं है। तो आपको बता दें कि ताहिर हुसैन ने सरेंडर कर दिया था और इसके बाद उसको हालांकि पकड़ने के लिए कई जगह छापेमारी भी की गई थी। बाद में ताहिर हुसैन ने कोर्ट में सरेंडर किया है। अब कोर्ट का कहना है खास तौर से कि हमारे पास इस बात का इख्तियार नहीं है। तो क्राइम ब्रांच को केस सौंपा गया है ताहिर हुसैन का। राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने कहा कि हमारे पास समाअत का इख्तियार नहीं है। सरेंडर के बाद ताहिर हुसैन का केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने कहा हमारे पास समाअत का इख्तियार नहीं। बड़ी खबर, दिल्ली तशद्दुद मामलों में आरोपी ताहिर हुसैन का केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर शोएब रजा जुड़ गए हैं दिल्ली से और उनके साथ वकील भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी शोएब रजा, इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? यानी कि अब गिरफ्तारी मानी जाएगी। बिल्कुल देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में कुछ देर पहले ही ताहिर हुसैन ने सरेंडर किया है। जावेद हमारे साथ मौजूद है, वकील है। जावेद भाई, ये बताइए आप आए थे, ने क्या कहा और आगे क्या प्रोसीजर कानूनी तौर पर? कोर्ट में हमने एक अर्जी लगाई थी कि हमको सहयोग दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग दिया जाए और ताहिर हुसैन ने ये कहा था कि जो भी जांच होगी मैं उसमें जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हूं, हर तरह से सपोर्ट मैं करूंगा और जो सच है वो सच सामने आ जाएगा। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में? कोर्ट ने कहा कि जो एप्लीकेशन है कुछ मेंटेनेबल का इशू था, कुछ टेक्निकल इशूज थे जिस साहब ने उससे कहा फिर भी आप अगर कहीं भी जाना चाहते हैं और आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन क्राइम ब्रांच उनको लेकर क्राइम ब्रांच को खुद ही उन्होंने सरेंडर किया है कि मुझे आप जहां भी ले जाना चाहते हैं, मैं जांच को ज्वाइन करना चाहता हूं। देखिए, जांच जब ही ज्वाइन की जा सकती है कि जब उनका वो पूरा सहयोग दें और जांच चल रही है। देखिए, मैं अब ये कहना चाहूंगा, ये ताहिर हुसैन का मैटर हो या कोई भी मैटर, अगर जिसने गलत किया है वो कानून से नहीं बच सकता, कोर्ट उसको सजा देगी। लेकिन आपसे भी गुजारिश है, जो भी लोग हैं दोषी पाए गए सजा मिलेगी, लेकिन बिफोर ट्रायल किसी को कह देना कि ये गलत है, ये वो गलत है, ये सवाल कोर्ट है, ये अदालत है, अदालत को फैसला करने दें, जांच एजेंसी को जांच करने दें, पुलिस को अपना अच्छे से जांच करने दो, जो सच सामने आ पाए। ये सवाल उठाया जा रहा है कि 25-26 तारीख का ये वाकया है, उसके बाद से वो लगातार गायब रहे और कानून जिस तरह से होना चाहिए था वो चीजें वो गायब नहीं थे, ऐसे र्यूमर है। और मैं अभी वही कहूंगा, जो दोषी उनको सजा मिलेगी। अब सच सामने आएगा, जांच चल रही है। कानूनी प्रोसेस क्या है? अभी जांच चलेगी, उनसे सवाल जवाब होंगे, जो भी सच है वो सामने आएंगे पेश और फिर कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और फिर जब भी चार्जशीट होगी वो फाइल होगी और कोर्ट फैसला करेगी उसका। तो इमरान जावेद है जो ताहिर के वकील है, जो लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो जांच में सहयोग देने के लिए तैयार थे। इनके अपने अलग दावे हैं, लेकिन हमने पिछले कई दिनों से जिस तरह से देखा है, लगातार सवाल उठाए गए हैं ताहिर की भूमिका को लेकर। अंकित जिनका कत्ल किया गया, मर्डर किया गया, उसको उनके मर्डर में को लेकर ही उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और आज राउज एवेन्यू जो कोर्ट है उसमें। जी शुक्रिया आपका शोएब रजा इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, इस वक्त ताहिर के वकील हमारे रिपोर्टर शोएब रजा के साथ थे और बता रहे थे कि इस पूरे मामले को वो अदालत में लड़ेंगे और ताहिर हुसैन खुद कहीं ना कहीं जांच में ताउन कर रहे हैं। और इस पूरे मामले को उन्होंने जब राउज एवेन्यू कोर्ट की बात पूछी गई तो वकील का कहना था कि कुछ टेक्निकल मामला था जिसके चलते कोर्ट ने ऐसा कहा।